आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। टिकरी बॉर्डर से शुरू होगी दोपहिया वाहनों की आवाजाही, किसानों ने दी सहमति। गोवा में ममता बनर्जी का आरोप, कांग्रेस के कारण और ताकतवर हो रहे हैं मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी और पोप फ्रांसिस के बीच घंटे भर हुई बात, भारत आने का दिया न्योता। पाकिस्तान की जीत पर जश्न का मामला, राजद्रोह के आरोपी कश्मीरी छात्रों का केस नहीं लड़ेंगे, आगरा के वकील। गोवा में राहुल की बाइक राइड, हेलमेट पहना, मास्क लगाया और मोटरसाइकिल से सड़कों पर निकल पड़े, मछुआरों से भी की बात। डाकू गौरी यादव का एनकाउंटर, दिल्ली से आए दरोगा को गोलियों से भून दिया था। इजराइल में फेसबुक के नए नाम मेटा का उड़ाया जा रहा है मजाक। सर्दी के मौसम से घबराया तालिबान, दुनिया से लगाई मदद की गुहार। राम गोपाल वर्मा बोले, अब तक दिवाली पर एक खान की फिल्म रिलीज होती थी, इस साल एक खान रिलीज हुआ है। और मिलर रबाडा ने अफ्रीका को 4 विकेट से दिलाई जीत। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर महीनों से किसान जमे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान दिल्ली में प्रवेश ना करें, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने सीमेंटेड बैरिकेड बनवा दिए थे, तो साथ ही कीले भी गड़वा दिए थे। महीनों से इस मार्ग पर आवाजाही ठप थी। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों के बाद दिल्ली पुलिस ने सीमेंटेड बैरिकेड और सड़क पर गड़वाए गए कीले हटवाकर रास्ता साफ करा, आवागमन चालू करा दिया था। इसके बाद किसानों ने अपने मंच के सामने बैरिकेडिंग कर दी। इस रास्ते से आवागमन शुरू कराने को लेकर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच शनिवार को बातचीत हुई। इस बातचीत में किसानों ने इस मार्ग पर केवल 2 पहिया वाहनों और पैदल यात्रियों का आवागमन शुरू करने पर सहमति जताई। साथ ही किसानों ने यह भी निर्णय लिया कि सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ही ट्रैफिक मूवमेंट की इजाजत दी जाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने गोवा में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शक्तिशाली बनेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है। ममता ने देश की सबसे पुरानी पार्टी पर फैसले न लेने का भी आरोप लगाया। बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बनर्जी ने कहा, दिल्ली की दादागिरी बहुत हुई। गोवा के 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन पणजी में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए ममता ने यह भी कहा कि कांग्रेस के निर्णय न लेने पाने का अंजाम देश भुगत रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वेटिकन सिटी में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता से पहले कैथोलिक ईसाई धर्म के सर्वोच्च नेता पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का न्योता दिया है। पोप फ्रांसिस अगर यह न्योता स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी यह पहली भारत यात्रा होगी। इससे पहले पोप जॉन पॉल द्वितीय वर्ष 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्रित्व काल में भारत आए थे। सूत्रों ने बताया कि वेटिकन में पीएम मोदी और पोप फ्रांसिस के बीच 20 मिनट की ही मीटिंग तय थी, लेकिन दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत चली। पीएम मोदी और पोप फ्रांसिस ने गरीबी उन्मूलन और जलवायु परिवर्तन रोकने जैसे उपायों पर चर्चा की। T20 विश्व कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत पर जश्न मनाने वाले कश्मीरी छात्रों का केस आगरा के वकील नहीं लड़ेंगे। आगरा एडवोकेट्स एसोसिएशन, जनपद बार एसोसिएशन, अधिवक्ता सहयोग समिति के पदाधिकारियों ने कश्मीरी छात्रों की देश विरोधी गतिविधि की कड़ी निंदा की। साथ ही किसी भी तरह से उनकी कानूनी सहायता करने से साफ इनकार कर दिया है। युवा अधिवक्ता संघ के मंडल अध्यक्ष नितिन वर्मा ने कहा कि भारत का संविधान सभी को साथ रहने की आजादी प्रदान करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति देश विरोधी कृत्य करे। आरोपी छात्रों को कानूनी सहायता नहीं दिलाई जाएगी। आगरा एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील वर्मा ने कहा कि छात्रों को इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए, उन्हें पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को गोवा में एक तरह से अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बेम्बोलीम से मोटरसाइकिल पर सवार होकर पणजी के आजाद मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक पर फूल चढ़ाए। हेलमेट लगाकर और मास्क पहनकर मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर घूम रहे राहुल के इस बाइक राइड का वीडियो कांग्रेस ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहुल ने इस दौरान पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने मछुआरों से भी मुलाकात की और कांग्रेस के सत्ता में आने पर उनकी समस्या दूर कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में आतंक का पर्याय बने डाकू गौरी यादव को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। गौरी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हत्या, लूटपाट, अपहरण, सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई धाराओं में 60 मुकदमे दर्ज थे। उस पर सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। 20 साल से इलाके में बेखौफ आपराधिक वारदातों का अंजाम देने वाला गौरी यादव स्थानीय पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था। इजराइल में फेसबुक के नए नाम मेटा का मजाक उड़ाया जा रहा है। फेसबुक ने इसी हफ्ते अपना नाम बदलकर मेटा किया है। इजराइल में मेटा का उच्चारण हिब्रू में मृत के जैसा होता है। मेटा को हिब्रू में स्त्रीलिंग शब्द की तरह उच्चारित किया जाता है। कई लोगों ने इसे ट्विटर पर #फेसबुकडेड के साथ अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नीरित वेस ब्लैट ने ट्वीट किया, हिब्रू में मेटा मतलब मृत होता है। यहूदी आने वाले सालों में इसका मजाक उड़ाएंगे। सर्दियां आने वाली है, ऐसे में तालिबान की चिंताएं और परेशानी बढ़ती जा रही है। दरअसल अफगानिस्तान में सर्दी काफी तेज पड़ती है। कई इलाकों में तापमान -डिग्री से भी कम पहुंच जाता है। तालिबान के पास अभी देश को चलाने के लिए संसाधनों और पैसों की काफी कमी है। अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान की संपत्ति पर होल्ड लगा रखा है। तालिबान के पास सत्ता तो है, लेकिन संसाधन नहीं। इसलिए कई महीनों तक चलने वाले सर्दियों का मौसम में वह जनता को कैसे रखेगा, इसकी चिंता उसे सता रही है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान आर्थिक और मानवीय संकट का सामना कर रहा है। यहाँ लोगों के पास न खाना है और न ही कपड़े। ऐसे में तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जल्द आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने आर्यन खान की जमानत पर तंज कसा है। वर्मा ने ट्वीट किया है कि हर साल दिवाली पर एक खान रिलीज रहती है, इस साल भी एक खान रिलीज हुआ है। राम गोपाल वर्मा हमेशा अपने अलग अंदाज और बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। इस बार उनके निशाने पर आर्यन खान की जमानत का मामला आया। शनिवार सुबह आर्यन खान आर्थर रोड जेल से रिहा होकर अपने घर मन्नत पहुंचे। आर्यन की जमानत और उनके घर पहुंचने को लेकर बॉलीवुड में दो तरह की राय बन रही है। ज्यादातर लोग इस मामले में शाहरुख खान और आर्यन खान के पक्ष में हैं, तो कुछ लोग इस पूरे मामले को अलग ही नजरिए से देख रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2021 के 25वें मैच में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। शारजाह में खेले गए इस मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के सामने 143 रनों का लक्ष्य रखा। अफ्रीकी टीम ने इस लक्ष्य को 19.5 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। डेविड मिलर 23 रन और किक्सो रबाडा 13 रन बनाकर नाबाद रहे।